नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएल गुरुकुल पर। गुरुजनों, जो भी छठे फेज से नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, कई दफा मैंने आप सभी को वीडियो से अवगत कराया है कि उनमें से अब तक दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं उन पर विभागीय कार्रवाइयां हो चुकी है। फिर हाल ही में आपने देखा किस प्रकार से एक ही यूनिवर्सिटी से लगभग आधा दर्जन शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्होंने बीएड डीएलएड की डिग्री उन्होंने प्राप्त की थी, और जब जांच हुआ यूनिवर्सिटी लेवल से शिक्षा विभाग ने जब जांच किया तो उस दरमियान पता चला कि इनका बीएड डीएलएड डिग्री का वहां पे कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब उन पे कारण बताओ नोटिस जारी हो गया था, स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, इसलिए उन पर कार्रवाइयां हुई। इस प्रकार से एसीएस के पाठक के आने से जो प्रारंभ से छठे फेज तक जितने भी नियोजित शिक्षिकाएं लगे हैं उनमें लगभग 20,000 नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं पर विभागीय कार्रवाइयां हो चुकी हैं। कोई सस्पेंड कर दिए गए हैं, किन्हीं को नौकरी से निकाल दिया गया, किसी पर जो है वेतन रोक दिए गए हैं, स्थगित कर दिए गए हैं कि जब तक जांच नहीं होगा तब तक उनका वेतन रोक दिया जाए। इस प्रकार की कार्रवाइयां होते रही हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश जो है कार्रवाइयां विभागीय हो रही हैं, हुई हैं, उपरांत उसके वे विद्यालयों में जा रहे हैं, पठन पाठ का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो जिला स्तरीय जो शिक्षा विभाग का जो ब्रांचीय शाखा है तो वहां से कार्रवाइयां नहीं हो पा रही है। साथ ही जो नियोजन इकाई जिनसे वो नियोजित होकर के आए हैं वे चूंकि उन्हीं के मिलीभगत से सारे हुए ही हैं तो वे भी उन पर कार्रवाइयां नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब कोई अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी जब पैसा ले लेता है किसी कार्य के एवज में तो उसे झुकना पड़ता है पैसा देने वालों के सामने। तो इसलिए जो जिला स्तरीय जो भी अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी या जो नियोजन इकाई था वहां के जो भी अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी रहे हैं वे अब जो है नहीं कर पा रहे हैं कार्रवाई स्वतंत्र रूप से उन शिक्षकों पर जिन्हें वे पैसा लेकर के बहाल करवाए हैं। तो उन्हें निकाल बाहर करने के लिए क्षमता परीक्षा लिया गया और आपने देखा किस प्रकार से प्रथम फेज में ही सिर्फ आवेदन के दरमियान 1200 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका फर्जी सर्टिफिकेट पर नियोजन हुआ था वे पकड़े गए हैं। अब उनका जो है शिक्षा विभाग के मुख्यालय अर्थात पटना बुला करके उनके सारे दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है, और यदि वे फर्जी पाए जाते हैं वास्तव में तो उन पर कार्रवाइयां होंगी। तो अब ये जो है जांच चल कैसे रहे हैं, क्योंकि छठे फेज में सिक्स फेज जो रहा, जो अंतिम रूप से आप कह सकते हैं कि नियोजन इकाइयों के द्वारा शिक्षकों का नियोजन हुआ, तो वे चूंकि 2019-20 में ही वो नियोजन प्रारंभ हो गए थे और अंतिम रूप से 31 मार्च 2023 तक चला। तो उनके लगभग 40-45 हजार जो भी नियोजित शिक्षक छठे फेज से हैं उन सभी का दस्तावेज सत्यापन अब तक हो रहे हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों इतना लेट हुए? तो एक तो कि लगातार जो है नियोजन होते रहा, ऐसा नहीं है कि विज्ञापन जारी हुआ और 2-4 महीने के अंदर जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, इस प्रकार से हुए। 2019 से प्रारंभ होकर के 2023 तक चला। तो जैसे जैसे आते गए शिक्षक शिक्षिकाएं नियोजित होते गए वैसे वैसे उनका दस्तावेज भी सत्यापन होते रहा, और साथ ही एसएसके के पाठक के आने से पूर्व जो है काफी कार्य धीमे भी थे, काफी लापरवाह थे अधिकारी पदाधिकारी, तो इस वजह से भी लेट लतीफ हुए। लेकिन अंतिम रूप से एसएसके के पाठक जब आए तो उन्होंने डेडलाइन एक जारी किया कि 31 दिसंबर 2023 तक छठे फेज से नियोजित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का जितने भी दस्तावेज है उसका सत्यापन हो जाना चाहिए। लेकिन उसी बीच टीआरई 1 आ गया, टीआरई 2 आ गया, टीआरई 3 आ गया, फिर सशस्त्रता परीक्षा के लिए तैयारी होने लगे। आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कई रिक्तियों को भरा जाने लगा, कई नई रिक्तियां भी उत्पन्न किए गए, नए पद बनाए गए। तो ये सारे कार्य का भार जो है उन पर बढ़ा, इस वजह से जो है सत्यापन का कार्य बाधित हो गया, धीमा हो गया, और 31 दिसंबर 2023 तक जो डेडलाइन जारी किए गए थे उस समयावधि तक सत्यापित नहीं हो पाए। इसी में सत्यापन के क्रम में जो है हमने कई दफा आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताया है कि उसमें जल्दी में ही 1 माह 1.5 माह पूर्व ही जो है एक ही यूनिवर्सिटी जो यूपी का यूनिवर्सिटी था वहां से लगभग 6 ऐसे शिक्षिकाएं थे जिन्होंने अपना डिग्री वहां से लिया था बीएड डीएलएड का। अब जब जांच हुए तो जांच के क्रम में पता चला कि उनका डिग्री या फिर डिप्लोमा का वहां पे जो है कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। तो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं था तो उन सभी को जो है कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। वे अक्षम रहे खुद को सही साबित कर पाने में, उन पर विभागीय कार्रवाइयां हो गई। इसी प्रकार से हर खबर हम तक आप तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन प्रत्येक माह दर्जनों की संख्या में सिर्फ 6 फेज से जो है शिक्षिकाएं छट रहे हैं। अभी आप देखें कि क्षमता परीक्षा का जब आवेदन हुआ इसमें सिर्फ आवेदन करने के दरमियान जो है 1200 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं जो है फर्जी पकड़े गए, उन्हें चिन्हित किया गया है, जिनका मूल दस्तावेज का सत्यापन जो है पटना शिक्षा विभाग के मुख्यालय बुला करके उनका किया जा रहा है, और सभी को दंडित किया जाएगा यदि वे वास्तव में फर्जी होंगे तो। क्योंकि आपने देखा किस प्रकार से एक ही सीटेट नंबर जो सर्टिफिकेट में जो सीटेट नंबर दिया रहता है, एक ही सीटेट नंबर पर कई जिलों में, एक नहीं 1 दर्जन जिलों में बहाल है, क्योंकि बिचौलिया या ब्रोकर जो भी था बहाली करवाने वाला उसका तो हर जगह लाइनअप था, लिंकअप था। तो इस वजह से उन्होंने इस प्रकार से धांधली सेटिंग किया, पैसा 2.5 लाख 3 लाख
ले लेकर के बहाली हुआ है। और ऐसा भी हुआ है कि जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनसे ही पैसा वसूली किया गया है, बिना पैसा का उनका ही बहाल नहीं हुआ नियोजन इकाइयों के द्वारा। और ये सभी आप जानते हैं, ये जो है सर्वविदित है, किसी से छुपा हुआ नहीं है कि नियोजन इकाइयों के द्वारा जो बहालियां हुई है या फिर जो मुखिया जी जो बहाल किए थे, तो मुखिया जी किसी का भी बहाल बिना पैसा का किए ही नहीं, 2.5 लाख 3 लाख रुपए लेकर के ही बहाल किए। फिर नियोजन इकाइयों के द्वारा जो बहाल हुआ उसमें भी पैसे का लेन देन चला। बहुत है जो जिनके पास पैसा नहीं था, पहुंच नहीं था, पकड़ नहीं था, वो जेन्युइन थे, योग्य थे, सही थे, अच्छे अंक भी थे, उनका मेरिट भी अच्छा खासा बन पा रहा था, लेकिन वे मेरिट लिस्ट से बाहर हैं। और जिनका अंक कम था, भले ही वो सही हो लेकिन अंक कम था, मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाने वाले भी पैसे के दम पर मेरिट लिस्ट में अपना जगह बना पाए और उनका जो है बहाली हो गया और आज वो शिक्षक के रूप में कार्यरत है। तो इस प्रकार के सभी अवगत हैं कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन अब दस्तावेज की जो जांच चल रहे हैं उसमें लगातार जो है फर्जीवाड़े का खुलासा हो रहा है और फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाइयां हो रही है। तो छठे फेज से जो भी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं लगभग 40-45 हजार के आसपास, तो उनका जो है सर्टिफिकेट का जांच हो रहा है। अभी पूरा इस साल के अंतिम जून तक जो है डेडलाइन बढ़ा दिए गए हैं और अंतिम जून तक कार्य चलेंगे और तब तक जो है किसी का वेतन नहीं रोका जाएगा, चाहे वो फर्जी हो या सही हो, सभी को वेतन मिलेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे उत्पन्न होता है कि 2 साल से, क्योंकि अभी 22 या 23 फरवरी 2024 को ही नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो 6th फेज से आए थे उनका अधिकांश का जो है वो उनका जो नौकरी संपुष्टि है वो हो गया। तो अब जो है यदि 2 वर्ष कार्य करने के बाद कोई छाटता है सिर्फ इसलिए कि उनका डॉक्यूमेंट्स गलत था, तो फिर 2 वर्षों तक तो उन्होंने शिक्षा विभाग से वेतन आदि लेते रह गए, तो वो तो नुकसान हुआ शिक्षा विभाग का। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं और बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 या टीआरई 3 जो भी हो रहे हैं बीपीएससी के माध्यम से भी शिक्षकों का बहाली हो रहा है, उसी प्रकार से प्रक्रियाएं इसमें भी अपनाए जा रहे हैं जिस प्रकार से नियोजन इकाइयों के द्वारा अपनाए गए। सिर्फ क्या है कि उसमें 2.5-3 लाख रुपए में जो है सेटिंग हो जा रहा था, यहाँ पे 8 लाख 10 लाख 12 लाख रुपए देकर के सेटिंग हो रहे हैं। सेटिंग से तो आ ही रहे हैं ना, जो इतने भारी संख्या में जो पकड़े जा रहे हैं जांच के दौरान, तो आखिर वो कैसे आए? बिना ब्रोकर के, बिना बिचौलिए का, बिना सॉल्वर गैंग के मदद से वो कैसे आए? नहीं आ सकते थे। थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है, कोई नकली थंब बनवा रहा है, कोई रबड़ लगा के जा रहा है, कोई साबुन से हाथ धो के जा रहा है, कोई पाउडर लगा रहा है, कोई क्रीम लगा रहा है, कोई 4 लाख 3.5 लाख रुपया लेकर के जा रहा है मैनेज करने के लिए। महिला भी सम्मिलित है, पुरुष भी सम्मिलित है, तो आखिर इतने व्यापक स्तर पर हुए कैसे हैं? तो सिर्फ उन्हें ही पकड़ा जा रहा है, उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है। जैसे नियोजन इकाइयों के द्वारा जितने भी लगभग 72-75 हजार जो है संदेह के घेरे में, यदि वे फर्जी है तो उन्हीं पर सिर्फ गार्ड गिरेगा, उनका नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी, नौकरी से हटा दिया जाएगा, केस चलेंगे, केस लड़ेंगे, खत्म। या फिर टीआरई 1 टीआरई 2 या बीपीएससी से भी जो बहाल हो रहे हैं तो उन्हीं पर कार्रवाइयां हो रही हैं जो शिक्षक जो फर्जी हैं। लेकिन जिनके माध्यम से वो आए यहाँ तक पहुंचे, जिन्होंने उत्प्रेरक के तौर पर कार्य किया, वो पैसा मोटा माल लेकर के और गलत सलत सर्टिफिकेट बनवा करके जिन्होंने उनका बहाल करवाया, जो मध्यस्थता का काम किए अभ्यर्थी और पदाधिकारी के बीच में, उन पर कार्रवाइयां कब होगी? ये सबसे बड़ी बात है। जब तक उन्हें नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक धांधली सेटिंग करने वाले सॉल्वर गैंग के सक्रिय सदस्यों पर, जब तक बिचौलियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक जो है ये मामला रुकने वाला नहीं है। सिर्फ क्योंकि सबको जो कराने वाले हैं इस प्रकार के कार्य, और उनको पता है कि वो तो बच ही जाते हैं, जो पकड़ा जाएगा वो झेलेगा। तो इसलिए सरकार और जो भी एसएससी के पाठक का प्रयास है, तो उन्हें उन लोगों पर जो है अपना नजर बनाए रखना चाहिए जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। हो सकता है उनके नाक के तले से ही कोई उन्हीं के अधीनस्थ अधिकारी पदाधिकारी जो हैं वो इस कार्य में संलग्न हो, तो बीपीएससी आयोग का अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी जो इस कार्य में संलग्न हो सकता है बड़े बड़े प्रतिनिधि और नेता इन सारे कार्यों में संलग्न होते हैं। तो इस प्रकार के जो है खेल खेले जा रहे हैं। इस वजह से सभी शिक्षक शिक्षिकाओं या शिक्षक बनने की जो लालसा पाले हुए हैं, इन सारी बातों को लेकर के वे सहज और सतर्क रहें, ताकि वे इस सब लफड़ों में पचड़ों में न पड़े। नहीं तो बाद में जो है आपकी अभी क्षणिक सुख आपको मिलेगा कि आपका पैसा पर या फिर नाली सेटिंग कर सोल्वर गेम की मदद से आपका बहाली तो हो जाएगा फर्जी कागजातों के माध्यम से, लेकिन आज न कल आप पकड़े ही जाएंगे और आप ही पर सिर्फ कार्रवाई होगा। जिसको आप पैसा दिए वो पैसा भी बर्बाद चला जाएगा, जो आपको मदद किया इन कार्यों में वो बच जाएगा, लेकिन आप पे कार्रवाइयां होंगी। समाज की नजर से भी आप गिरेंगे, छात्र छात्राओं की नजर से भी गिरेंगे, अपने सहयोगी शिक्षकों की नजर से भी आप गिरेंगे या फर्जी शिक्षक थे, फर्जीवाड़े तरीके से पैसे के बल पर आपने बहाली ली थी, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी आप पे होगी। तो आर्थिक, सामाजिक और विभागीय, कानूनी हर तरह से जो है आपको जो है झेलना पड़ेगा। इसलिए आप इस सबसे सहज और सतर्क रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्रता करने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।